मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड नेचर एंड स्कोप मीनिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक वो सेगमेंट है अकाउंटिंग का जो मेनली डील करता है एनालाइज करने में अकाउंटिंग डाटा एंड रिपोर्ट करने में इंफॉर्मेशन टू दी मैनेजमेंट। किसके रिगार्डिंगली? कंपनी के ऑपरेशंस के रिगार्डिंगली फॉर द डिसीजन, जो डिसीजन लेने हैं वेरियस एरियाज ऑफ अ बिजनेस के लिए, उसमें हेल्प करता है ये डाटा सारा। और इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट वो एक आइडेंटिफिकेशन होती है, मेजरमेंट होती है, एनालिसिस, प्रिपरेशन, फॉलोइंग कम्युनिकेशंस करनी इन्फॉर्मेशन की दैट मैनेजर्स को वो फुलफिल करता है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में करने के लिए वो हेल्प करता है मैनेजर्स को। मैनेजमेंट क्या होता है? वो सप्लाई करता है राइट इन्फॉर्मेशन राइट पीपल को एट द राइट टाइम। वो पार्ट जो अकाउंटिंग सिस्टम को फैसिलिटेट कर देता है मैनेजमेंट प्रोसेस को, वो पार्ट अकाउंटिंग सिस्टम का जो मैनेजमेंट प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ICA इंग्लैंड एंड वेल्स ये है कि एनी फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग विच इनेबल्स अ बिजनेस टू बी कंडक्टेड मोर एफिशिएंटली कैन बी रिगार्डेड एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट मीन्स कोई भी अकाउंटिंग की फॉर्म जो हमारे बिजनेस को इनेबल करती है मोर एफिशिएंटली काम करने के लिए, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेचर, इट इज़ अ सर्विस फंक्शंस मीन्स इसमें क्या होता है, फ्रॉम फर्म रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, मेक्स द हिस्टोरिकल डाटा। इसमें क्या होता है, हिस्टोरिकल डाटा से हम लेते हैं, फाइनेंस अकाउंट से लेते हैं, फाइनेंस अकाउंट जो बना होता है वहाँ से हम रिकॉर्ड बेसिकली उठाया जाता है, ठीक है। हैविंग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मीन्स इसमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होती है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट कंट्रोल एक्सेट्रा। इसमें जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन किसमें डिफरेंट वेरिएबल्स में एंड प्रॉफिट और लॉस में इन कंपैरिजन पास्ट पीरियड्स की कंपैरिजन में देखना है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हाई गया, अप गया और लो गया, ठीक है। इसमें कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता, जो कंसर्न होता है विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंगली ही इसका फॉर्मेट बनता है। कंसर्न विद द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा एंड ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है, मीन्स ये मैनेजमेंट की नीड्स को हाई सेंसिटिव होता है। नरेट इवेंट्स बोथ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इसमें होती है दोनों। मॉनेटरी रेफर्स जो मनी के रिलेटेड होती है, नॉन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मीन्स जो मनी के रिलेटेड नहीं होती और जो अकाउंटिंग रूल्स के बाउंड में नहीं है। देन कम्स टू स्कोप। स्कोप क्या है? पहला, फाइनेंशियल अकाउंट्स। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज यूज। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ली गई है वो मैनेजमेंट में यूज़ की जाती है फॉर द प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसलिए एफिशिएंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट के बिना मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग जो है वो इनऑपरेटिव होगी। कॉस्ट अकाउंटिंग तो एक मैनेजमेंट की बैकबोन ही कहलाई जाती है, बिकॉज मैनेजमेंट यूनिटिंग मेक्स use of cost data in journal and in particular because any activity of organization can be described in the cost means cost जो होता है cost अकाउंटिंग में बेसिकली cost और प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ वेरिएबल्स के लिखे होते हैं, वहीं से डाटा उठाया जाता है पर्टिकुलरली और फिर वो आगे मैनेजमेंट जो है वो अपना काम करती है। फिर आ जाता है बजटरी कंट्रोल। जो ये बजटरी कंट्रोल है ये इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये क्या हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेटिव में करने में वेरियस एक्टिविटीज़ जो कि अचीव करता है कॉमन गोल को, ठीक है। फिर आता है इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरप्रिटेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मीन्स मैनेजमेंट जो है वो गेन कर सकते हैं मीनिंगफुल इंसाइट से कंक्लूजन फर्म मतलब अबाउट द फर्म। किससे है, किसकी हेल्प के साथ? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरियस टेक्निक्स को ठीक है डेवलप करके एंड यूज़ प्रॉपर इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिफ्थ वन इज़ रिपोर्टिंग मीन्स हमें रिपोर्टिंग करनी होती है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। फिर आता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होती है? इट मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लेते हैं उसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। OR mean operational research. It is one of the quantitative aids to decision making. Management accounting makes the use of this technique for selecting best possible alternative.
इसमें मीन्स होता है जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव होता है वो यूजिंग दिस टेक्निक हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं। दैट्स ऑल विद दिस। मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई, फिर हमने नेचर कर लिया, नेचर के बाद हमने स्कोप के पॉइंट्स कर लिए। ठीक है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना।